अथ सप्तविंशोऽध्यायः 27वां अध्याय। भगवान शिव के द्विजेश्वरावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब मैं सज्जनों के लिए कल्याणकारी तथा उन्हें सुख देने वाले परमात्मा शिव के द्विजेश्वरावतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। हे तात, मैंने पहले जिन नृप श्रेष्ठ भद्रायु का वर्णन किया था और जिन पर शिवजी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे पुनः द्विजेश्वर स्वरूप से प्रकट हुए थे। उसी वृत्तांत को मैं कह रहा हूँ। हे तात, उन प्रभु विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त किया। राजा चंद्रांगद की सीमंतनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदरी पुत्री तथा परम साध्वी कीर्तिमालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने वसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद वे राजा उस सुरम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। तब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहीं पर एक लीला की। शिवजी और पार्वती जी द्विज दंपति बनकर तथा अपनी लीला से एक मायामय व्याघ्र को बनाकर उस वन में प्रकट हुए। वे दोनों द्विज दंपति जहां राजा विहार कर रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते रोते चिल्लाते हुए राजा के समीप पहुंचे। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों में श्रेष्ठ उन राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आक्रांत होकर हे तात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, अपनी माया से द्विज दंपति बने हुए उन दोनों ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इस प्रकार कहा। द्विज दंपति बोले, हे महाराज, हे धर्म वित्तम, हम दोनों की रक्षा कीजिए। हे महाप्रभो, हम दोनों को खाने के लिए यह व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ, यह हिंसक काल सदृश तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर जब तक हम दोनों को खा न ले, उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लीजिए। नंदीश्वर बोले, उन महावीर राजा ने उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर ज्यों ही अत्यंत शीघ्रता पूर्वक धनुष धारण किया, इतने में अति मायावी उस व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस द्विज श्रेष्ठ की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हा कांत, हा शंभो, हे जगत गुरु, इस प्रकार कहकर रोती हुई उस स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। तब तक राजा ने अपने तीक्ष्ण भालों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे उन भालों से किसी प्रकार की व्यथा नहीं हुई, जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजा के द्वारा यथेच्छ आघात किए जाने पर भी व्यथा रहित वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ वहां से भाग गया। इस प्रकार बाघ के द्वारा अपहृत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकी की गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले उन परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहाँ हैं? रक्षा करने वाला तुम्हारा महाधनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों का तुम्हारा बल कहाँ है? तुम्हारे शंख तथा खड्ग से क्या लाभ? तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्व से क्या लाभ? और तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट और अतिशय प्रभाव से क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम न हो सके।
प्रजाजनों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ है? धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों तथा धन से अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मृतक के समान हैं। पीड़ितों की रक्षा करने में असमर्थ राजाओं के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही श्रेयस्कर है। दान से हीन धनी लोगों के लिए गृहस्थ होने की अपेक्षा भिखारी होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अनाथ, दीन एवं आर्त जनों की रक्षा करने में जो अक्षम है, उनके लिए विष खाना या अग्नि में प्रवेश कर जाना कहीं अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण का विलाप तथा उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा। मुझ अभागे तथा दुर्बुद्धि का कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। निश्चय ही इस प्रकार के पाप के कारण मेरी संपत्तियों, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को मैं आज अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए कहा। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, मुझे नष्ट तेज वाले क्षत्रियाधम पर कृपा करके अपने शोक का त्याग कीजिए। मैं आज आपका अभिष्ट पूरा करूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ? भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले को घर की क्या आवश्यकता? मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ? और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन? इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है और मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूँ, इसे मुझे दे दीजिए। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, पूरी पृथ्वी के धन का और राज्य, हाथी घोड़े तथा अपने शरीर का भी दाता तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला तो कहीं नहीं होता। दूसरे की स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप अर्जित किया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों से भी दूर नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद्य पीने का महापाप ही क्यों ना लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। फिर पर स्त्री गमन कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी यह स्त्री प्रदान कीजिए। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, अन्यथा भय भीतों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगे कि भयभीत रक्षा ना कर सकना महान पाप है। उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही श्रेयस्कर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी। मन में ऐसा विचार कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो देवेश्वरों को प्रणाम कर उस अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करके समाहित चित्त हो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। तदनंतर दुजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर अपने चरणों में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्यत हुए उन राजा को रोक दिया। 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, पिनाकी, मस्तक पर चंद्रकला धारण करने वाले, लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त
मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों की भांति तेज वाले, मृणाल के समान शुभ्र वर्ण वाले, गज चर्म धारण किए हुए, गंगा की तरंगों से सिंचित शिरः प्रदेश वाले, कंठ में नागेंद्र हार रूप आभूषण धारण करने वाले, मुकुट करघनी बाजूबंद तथा कंकण धारण करने से उज्ज्वल प्रतीत होने वाले, त्रिशूल, खड्ग, खट्वांग, कुठार, चर्म, मृग, अभय मुद्रा तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त 8 हाथों वाले, बैल पर बैठे हुए और कंठ में विष की कालिमा से सुशोभित उन शिवजी को राजा ने अपने सामने प्रकट हुआ देखा। तब आकाश मंडल से शीघ्र ही दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और अप्सराएं नाचने तथा गाने लगीं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता, नारदादि महर्षि तथा अन्य मुनिगण भी स्तुति करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय भक्ति से विनम्र हो हाथ जोड़े हुए राजा के देखते देखते ही भक्ति को बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा। अश्रुपात से सारा शरीर आर्द्र हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े गदगद वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ और आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हुआ हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगिए, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैं आपके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और व्याघ्र ने जिसे पकड़ लिया था वे साक्षात देवी पार्वती थीं। तुम्हारे बाणों से आहत न होने वाला जो व्याघ्र था वह माया से बनाया गया था और मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ही आपकी स्त्री को मांगा था। नंदीश्वर बोले, प्रभु का यह वचन सुनकर उन्हें पुनः प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके विनम्र होकर वे राजा भद्रायु स्वामी शिव से कहने लगे। भद्रायु बोले, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो कि आप परमेश्वर ने सांसारिक ताप से संतप्त मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, फिर भी यदि आप अपनी कृपा से वर देना ही चाहते हैं तो मैं वरदाताओं में श्रेष्ठ आपसे यही परम वर मांगता हूँ कि हे महेश्वर, हे नाथ, माता के साथ मेरे पिता वज्र बाहु तथा स्त्री के सहित मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। और हे महेशान, जो पद्माकर नामक यह वैश्य है तथा सनाय नामक उसका पुत्र है, इन सब को सदा अपना पार्श्ववर्ती बनाए। नंदीश्वर बोले, तदनंतर उस राजा की कीर्ति मालिनी नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से शिवजी को प्रसन्न कर उत्तम वरदान मांगने लगी। रानी बोली, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और मेरी माता सीमंतिनी, इन दोनों के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपके समीप निवास की याचना करती हूँ। नंदीश्वर बोले, भक्त वत्सल पार्वती पति प्रसन्न होकर उन दोनों से ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर उन्हें इच्छित वर देकर क्षण भर में अंतर्धान हो गए। भद्रायु ने भी प्रीति पूर्वक शिवजी की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अव्याहत पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत राज्य करके पुत्र को राज्य का भार देकर शिवजी की सन्निधि में चले गए और राजर्षि चंद्रांगद तथा उनकी रानी सीमंतिनी भक्ति से शिवजी का पूजन कर शिव पद को प्राप्त हुए। हे प्रभु सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे शिवजी के श्रेष्ठ द्विजेश्वरावतार का वर्णन किया, जिससे राजा भद्रायु को परम सुख प्राप्त हुआ।
पवित्र कीर्ति वाले द्विजेश संज्ञक शिवावतार के इस परम पवित्र तथा अत्यंत अद्भुत चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला शिवपद को प्राप्त होता है। जो एकाग्र चित्त होकर इसे प्रतिदिन सुनता अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता है और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है।